की तरफ अब बढ़ते गिफ्ट निफ्टी 75-77 अंक नीचे है सुबह सुबह। इनफैक्ट अब 80-82 अंकों की कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतनी ज्यादा कमजोरी के पीछे कारण क्या है? 4 वजह है। नंबर वन, एफ की बिकवाली छोटी ही सही लेकिन है बिकवाली, लगातार दूसरे दिन कैश में और नेट नेट लेवल पे बिकवाली की है। छोटी बिकवाली से ठीक है, घरेलू फंड सामने खरीद रहे हैं लेकिन घरेलू फंड भी हाथ थोड़ा सा रोक कर खरीद रहे हैं। पहले जितनी बड़ी खरीदारी नहीं होती दिख रही, 2 दिनों से 1700 करोड़ के आसपास की ही घरेलू फंड की खरीदारी हुई है। बिकवाली भी छोटी है और खरीदारी भी छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये कि मार्केट में चर्निंग ज़्यादा चल रही है। कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स क्वार्टरली अपडेट के दम पर या थीम के दम पर काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। सामने कुछ स्टॉक ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कमज़ोर होते दिख रहे हैं। नंबर टू, भारत में ट्रम्प के बयान, घरेलू फंड्स की धीमी पड़ती खरीदारी, उसके अलावा लाइफ हाई के आसपास मुनाफा वसूली। बार बार लगातार आप देखते हैं कि हर बार लाइफ हाई बनाता है बाजार, वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करता है, करेक्ट होता है, वक्त बिताता है और फिर से नया लाइफ हाई बनाता है। 2-4 हफ्तों का समय लेता है नया लाइफ हाई बनाने के लिए, और वो इस बार भी होता दिख रहा है। लाइफ हाई बनाते ही थोड़ी सी रुकावट आती दिखी, और इस रुकावट के जिम्मेदार 2 बड़े दिग्गज हैं। अगर बाजार का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक रिलायंस और नंबर 2 HDFC बैंक, जो बैंक निफ्टी का भी सबसे बड़ा है, और वैसे भी तो अगर ये 2 इस तरह से कमज़ोर हो 2 दिनों में, तो फिर बाजार के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से देखिए, रिलायंस न सिर्फ बाजार में डिसाइड करता है कि कितना बढ़िया गिर सकते हैं आप वजन के लिहाज से, लेकिन साथ ही ये भी डिसाइड करता है सेंटिमेंट भी। तो रिलायंस को देख कर सेंटिमेंट भी आपका मजबूत या कमज़ोर होता है। तो ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 दिनों से बाजार का मूड बहुत ही तेज़ी से बिगाड़ा। ये तो भला हो ICICI बैंक का, जो सही समय पर जागा है और इसने बैंक निफ्टी को बचाया, नहीं तो HDFC बैंक ने तो बैंक निफ्टी को भी ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी कमजोरी का माहौल दिख रहा है। ओके अच्छा सर, फिर ये बताएं कि कल भी हमने देखा था कि चौतरफा लाल निशान में सारे इंडिसेस बंद हुए थे, एकमात्र बैंक निफ्टी को छोड़ के। आपने कहा भी था कि अगर खरीद के चलना है तो बैंक निफ्टी खरीद के चलो, अभी भी वही 100%। अभी तक बैंक निफ्टी में कमजोरी के कहीं दूर दूर तक संकेत नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी हमेशा अपने सपोर्ट लेवल के पहले से ही घूमने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज़ है कि रिकवरी में बैंक निफ्टी की लीडरशिप थी, है और रहेगी, और उसकी 2 वजह है। एक तो बैंक निफ्टी अपने आप में ताकतवर है, टेक्निकली भी देख लें, और दूसरा फंडामेंटली भी। जिस तरह के तिमाही अपडेट्स आ रहे हैं आप देखिए सारे बैंक्स के, HDFC बैंक भले ही थोड़ा सा तिमाही अपडेट के बाद कमज़ोर हुआ हो, लेकिन बाकी तिमाही अपडेट है कि कोटक के कोई ख़राब नहीं थे, प्रॉफिट बुकिंग आना एक अलग बात है। सरकारी बैंकों के देखिए क्या दमदार हैं। साथ ही बैंक निफ्टी को बचाने के लिए 2 मजबूत खड़े हो गए आपके सेनापति, SBI और ICICI बैंक। तो अगर HDFC और कोटक खराब भी होना चाहें, एक्सिस के नंबर्स ठीक थे, सो आई थिंक बैंक निफ्टी लीडरशिप तो रहेगा। इनफैक्ट NBFC देखिए, एक के बाद एक क्या NBFC के ज़बरदस्त क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्याएं थी MSME लोन्स को लेकर, माइक्रो फाइनेंस लोन को लेकर, इस बार उस स्पेस से L&T फाइनेंस की कमेंट्री आप देखिए, और जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं, MFI जो लोन्स थे जहाँ पर स्ट्रेस था, प्रेशर था, वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही। सो आई थिंक बैंक और NBFC तो लीड करेंगे, इस साल की थीम है, कोई डाउट ही नहीं है। और इस साल के फिर से, पिछले साल भी हमने इसको थीम को पकड़ा था NBFC और बैंक, इस बार भी NBFC और बैंक पूरे साल की थीम है। वंडरफुल। अच्छा सर, अब बढ़ते हैं आगे और ट्रिगर समझ लेते हैं। बड़े ट्रिगर कैसा असर में? सर, आने वाले दिनों के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए, बड़े ट्रिगर्स में देखिए, सबसे पहले तो FIs की कभी खरीदारी, कभी बिकवाली, ये बाजार को थोड़ा सा वोलेटाइल रखती है, वो एक बड़ा ट्रिगर आपके लिए। भारत पर ट्रंप के बयान 2 दिनों से लगातार आते हुए दिखे, हम पर भी बयान और बाकी दुनिया भर में जो बयान दे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए। कंपनियों के तिमाही अपडेट जो आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आप सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे। अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन तेजी से शुरू होने की तैयारी में, ये बाजार पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि इस तिमाही के नतीजे बड़े गौर से देखे जाएंगे और पूरे साल भर की कमेंट्री भी, और स्पेशली GST कट के बाद का इम्पैक्ट पिछले 3 महीनों में कंपनियों ने किस तरह का फील किया, और उसको लेकर अगले 1 साल के लिए किस तरह का उनका आउटलुक बन रहा है। और इसलिए आज से न सिर्फ नतीजे इंपॉर्टेंट होंगे नेहा, बल्कि कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये तिमाही सीजन जो है, नतीजों का सीजन जो है, ये तिमाही नतीजों का, ये मेरे ख्याल से कई सारे क्वार्टर्स में पहली बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीजन आपके लिए होने वाला है, दोनों लिहाज से। इस बीच घटता हुआ बढ़ता हुआ पुट कॉल रेशियो बार बार लगातार बाजार के मूड माहौल के साथ एक एक दिन में पोजीशन जिस तरह से बड़ी बन रही है और स्विंग हो रही है, वीकली एक्सपायरी पर 5-5 करोड़ शेयरों की पोजीशन बनने लगी है। फिर से खेलो इंडिया खेलो ऑप्शंस में वही बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ऑप्शन में इतनी वॉलेटिलिटी होती थी, अचानक से निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता था, और
और आपको आपके पैसे टूट जाते थे। सही बात। अब उल्टा हो रहा है। अब निफ्टी एक्सपायरी के दिन इतनी छोटी सी रेंज में रहता है कि आमतौर पर जो रिटेल ट्रेडर है वो ऑप्शन बायर होता है, वो बेचता नहीं। और अगर ऑप्शन बायर होकर आप 100-125 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन में टाइम पास करके बंद कर दें, आपकी सुबह की खरीदी हुई प्रीमियम सारी खत्म हो जाती है। तो मतलब कुल मिला के भारी भरकम ऑप्शंस के वॉल्यूम में रिटेल को तो पैसे देने ही है, ये क्लियर कट होता दिख रहा है। तो बढ़ता घटता पोर्टफोलियो रेशो बार बार एक दिन में आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लेवल्स ऊपर नीचे के दिखा देता है। ये आपको थोड़ा आगे के समय में ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है।